हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये वीडियो नंबर 5 बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं चिन्ह परिपाटी के बारे में बताऊँगा। लाइट का ही ये चैप्टर है। और दर्पण में वस्तु दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, ये सब तो कुछ हद तक आप समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ फिर से समझते हैं और उसमें क्या क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले ये है पोल यानी ध्रुव, ध्रुव या पोल। ध्रुव पर खड़े हो, ध्रुव से ही जितनी दूरियां हैं चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ये ध्रुव है या पोल है। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को, ये है ऑब्जेक्ट या वस्तु, वस्तु यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम वस्तु दूरी बोलेंगे, वस्तु दूरी। तो यहाँ अगर प्रतिबिंब बन रहा है मान लीजिए ये सी है, ये एफ है, तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो ये हमारा हो गया प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। तो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, यानी पोल से सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी। कहाँ से नापी जाएंगी? ध्रुव से नापी जाएंगी। यानी आप यहाँ पर खड़े हो जाएं और यहाँ से वस्तु की ओर चलने पर जितना दूरी आपने तय किया, ये हो गया वस्तु दूरी। यहाँ पर खड़े हो जाएं, ध्रुव पर खड़े हो जाएं, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी चलने पर जितनी दूरी कवर होती है वो हमारा प्रतिबिंब दूरी है। सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। अब देखेंगे वस्तु से एक आपतित किरण दर्पण की ओर गई, ये हो गया आपतित किरण। आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, आपतित किरण। तो वस्तु से आपतित किरण के दिशा में नापी जाने वाली दूरियां को धनात्मक लेंगे। यानी पोल पर खड़े हो जाएं, इधर जाएंगे तो वस्तु की आपतित किरण की दिशा में है, यह है आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में। आपतित किरण की दिशा में, तो इधर पोल पर खड़े होकर के सारी दूरियां नापेंगे। आपतित किरण इधर तरफ की दूरियां को पॉजिटिव, आपतित किरण देखो, आपतित किरण इधर से यहाँ बढ़ेंगे तो आपतित किरण की दिशा में। और इधर अगर दूरी नापना है तो आपतित किरण के विरोध में, तो विरोध में जो दूरियां नापी जाएंगी वो ऋणात्मक, यानी वस्तु दूरी जब भी लेंगे ऋणात्मक। अगर प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो ऋणात्मक। यहाँ से हमेशा ध्रुव पर खड़े हो जाएं, वहां से आप जिधर की तरफ मूव करेंगे, जिधर मूव करेंगे वो दूरी धनात्मक या ऋणात्मक होगी। ध्रुव से अगर इस साइड आपतित किरण के विरोध में गए, यानी ऐसे शॉर्टकट में समझे कि लेफ्ट में गए, लेफ्ट में गए तो ऋणात्मक, लेफ्ट में गए ऋणात्मक, लेफ्ट में गए ऋणात्मक, राइट में गए धनात्मक। बशर्ते दर्पण मेरा, दर्पण का रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट में होना चाहिए। दर्पण का रिफ्लेक्टिव सरफेस लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ऋणात्मक, राइट में धनात्मक, लेफ्ट में ऋणात्मक, राइट में धनात्मक। ये दोनों ही दर्पण में लागू होता है, उत्तल या अवतल दोनों ही में लागू होता है। तो सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। दूसरा, आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में नापी जाने वाली दूरियां, दिशा में नापी जाने वाली दूरियां वाली दूरी, आपतित किरण की दिशा में नापी जाने वाली दूरी या मापी जाने वाली दूरी, मापी जाने वाली दूरी धनात्मक लेंगे। देखो आपतित किरण की दिशा में इधर गए धनात्मक, धनात्मक लिए। और आपतित किरण के विरोध में नापी जाने वाली दूरी, आपतित किरण के
के विरोध में मापी जाने वाली दूरी ऋणात्मक लेंगे, मतलब नेगेटिव हो गया, होंगी। अब इसको मैं इसी सब लाइन को अच्छे से समझाता हूँ कि कैसे कैसे होगा और आपको आसानी। पहले ये पिक्चर मेरे साथ साथ बनाए और साथ में अगर वीडियो देख रहे हैं तो रिपीट करके पिक्चर साथ साथ बनाए और इसको नोट में लिखें। इसके बाद मैं बताता हूँ कैसे कैसे आगे बढ़ूँगा। लिख लिया? चलिए, अरे लिख लिया बोला तो मतलब तुरंत मिटा दिया। सर इतना जल्दी मिटा दे, वीडियो पर देख रहा हो भाई, वीडियो पॉज करो, आगे करो, पीछे करो, हो जाएगा। अब देखें, वस्तु दूरी को हम ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को वस्तु दूरी, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। इसका सिंबल, इसका संकेत यू, स्मॉल यू है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब दूरी ध्रुव से या पोल से कहें से प्रतिबिंब तक की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। प्रतिबिंब दूरी कहलाती है, यानी इमेज डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इसका संकेत VA है। और एक आता है फोकस दूरी, ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। चलिए, अभी जो 2 पॉइंट आपने देखा, इसे F से सूचित करते हैं, इसे स्मॉल f से सूचित करते हैं। पहले आपने चिन्ह परिपाटी देखा, फिर मैंने ये बनाया U V F। अब ये दोनों चिन्ह परिपाटी को इससे मिला करके देखते हैं मेरा कैसे कैसे काम बनता है। चलिए इसको नोट करें। अब ये दोनों पॉइंट को समझेंगे, चिन्ह परिपाटी और वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी में क्या क्या कैसे कैसे होता है, ये दोनों को समझेंगे। पहले इसको नोट करें। देखिए, अब मैंने कहा जैसे कि ये दर्पण है, तो इसका फोकस इधर है, F फोकस बिंदु इधर है। तो अवतल दर्पण में, अवतल या कॉनकेव, अवतल दर्पण में फोकस किधर है? ध्रुव पर खड़ा हो जाए, ध्रुव पर खड़े हो जाए तो चलना किधर होगा? इधर, यानी कि लेफ्ट में जाना है तो नेगेटिव, यानी इसका फोकस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। फोकस नेगेटिव। अगर यहाँ वस्तु है, ऑब्जेक्ट रख दे, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट या वस्तु कैसा होगा? मान लीजिए 30 सेंटीमीटर है वस्तु, 30 सेंटीमीटर, तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा? -30। अगर फोकस दूरी मैंने कहा 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? f का वैल्यू -50।
क्योंकि आप ध्रुव पर खड़े होके फोकस कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है। तो लेफ्ट में जाएंगे तो निगेटिव वस्तु दूरी, यहाँ से किधर जाइएगा, लेफ्ट में, निगेटिव। तो इसमें कंफ्यूजन एकदम नहीं रखना है कि आपतित किरण की दिशा में या नहीं दिशा में, वो तो लिखने के लिए सही है, क्योंकि आपतित किरण हमेशा ऐसा होगा तो इसके विरोध में जा रहा है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, या लेफ्ट में जो भी मापी लेंगे या जो भी मेजरमेंट करेंगे लेफ्ट की ओर बढ़ने में, जैसे यहाँ पर खड़े हुए, यहाँ से गए लेफ्ट में तो वस्तु दूरी वस्तु मिला, यहाँ पर खड़े हुए लेफ्ट किधर जाना होगा फोकस दूरी के लिए, लेफ्ट में जाना होगा। तो इस साइड लेफ्ट में बढ़ने पर निगेटिव, यू निगेटिव, एफ भी निगेटिव। अब मान लीजिए मैंने ये लिया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में वस्तु यहाँ है, वस्तु मान लीजिए 20 सेंटीमीटर पर है, 20 सेंटीमीटर पर। यहाँ पर खड़े होकर किधर जाना होगा, यहाँ यू बराबर हो जाएगा -20। आपतित किरण ऐसा है, आपतित किरण के विरोध में जा रहे हैं, हमेशा पोल पर खड़े होकर जाएंगे -20। इसका फोकस कहाँ होगा, फोकस इधर आएगा, फोकस इस साइड आएगा, यानी एफ इधर है इसका। तो फोकल लेंथ ये वाला हो गया इसका। तो ध्रुव से किधर जाना होगा, राइट। राइट जब भी जाएंगे तो फोकस हो जाएगा मेरा, मान लीजिए एफ यहाँ 15 सेंटीमीटर है, ये एफ 15 है, तो बराबर +15। तो अवतल दर्पण में यू भी निगेटिव, एफ भी निगेटिव, उत्तल दर्पण में यू निगेटिव, एफ पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है कि ये अलग अलग दूरी मेरा फोकल, ये दूरी को नापने का तरीका हुआ। दूरी को हम किस तरह से निगेटिव और पॉजिटिव लेंगे, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने बताया। इसको 2-3 बार वीडियो को रिवाइज करके देख लें, आपका निगेटिव और पॉजिटिव रखने का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताता हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। अब हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र किसी क्या है, दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। इससे आप लोग पहले से भी हो सकता है परिचित होंगे। इसको मैं अभी प्रूफ करूंगा, इसको मैं प्रूफ करूंगा क्योंकि एग्जाम में इसका प्रूफ भी आता है। तो ध्यान से देखते रहें और रिपीट करके देखें। मेरे साथ साथ पीछे ये डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम साथ साथ निश्चित रूप से। ये मैंने दर्पण बनाया, बाद में बनाने पर कचरा हो जाता है। दर्पण बनाया, दर्पण में ये फोकस बिंदु हो गया, ये मेरा वक्रता केंद्र हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट। 2 पॉइंट बनाया, ये फोकस बिंदु पे ये दूरी से डबल होता है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इसको मुझे क्या करना है, दर्पण सूत्र बनाना है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, चलिए तो हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं ओ। पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया ओ, तो ओ कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, वक्रता केंद्र से बाहर। तो आप पीछे वाले वीडियो में देखेंगे कि वक्रता केंद्र से बाहर अगर वक्रता केंद्र से बाहर अगर वस्तु है तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, फोकस और वक्रता के बीच में। कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, फोकस और वक्रता के बीच में, यानी प्रतिबिंब कुछ यहाँ बनेगा, इमेज। यहाँ से एक लाइन ले जाइए और ये कहाँ से वापस जाएगा, सीधा होने ये गया आपतित किरण, ये गया परावर्तित किरण, और सेंटर से ये जो मिलाया मैंने, ये हो गया इसका अभिलंब, जो पहले भी आपने पढ़ा है। और ये हो जाएगा आपतित कोण और ये हो जाएगा परावर्तित कोण। ये आपतित कोण, आपतित कोण, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा मेरा परावर्तित कोण। आपतित कोण, परावर्तित कोण, समझ में आ रहा होगा। इस दोनों का नाम, चूंकि आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होते हैं, इसको भी मैं थीटा बोल दूं। बहुत छोट पिक्चर को इधर, तो चलो फिर से बनाता है पिक्चर, इसे गंदा लगाना, गंदा अच्छा नहीं लगता है। पिक्चर बनाता हूँ, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। थोड़ा बड़ा पिक्चर बनाता हूँ ताकि गंदा ना हो पाए। ये F, ये C,
ये पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया मैंने, हाँ अब ये सही हो गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया और ये हमारा ये अभिलंब है, ये एंगल को मैंने थीटा लिया और ये भी थीटा हो जाएगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों को मैंने थीटा लिया, थीटा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो इसका सबका नाम डाल दें। इस पॉइंट का तो नाम है ही, इस पॉइंट का तो नाम है ही। इस एंगल को मैं लिया गामा, इसको लिया बीटा और इसको लिया अल्फा। पॉइंट का नाम डाल दें ए बी, इसका नाम इमेज आई और इसका नाम पी, पोल। ये एम है, एम और पी लगभग एक ही पॉइंट है। एम और पी और एम एंड पी एक ही बिंदु होंगे, एक ही बिंदु कहलाएंगे जब द्वारक छोटा होगा, द्वारक छोटा होगा। जैसे मान लीजिए ये दर्पण इतना ही बड़ा, मैं तो जूम करके बड़ा बनाया हूँ, दर्पण इतना ही बड़ा है और द्वारक इसका छोटा सा है। तो इस कंडीशन में अगर ये बनाया मैंने, तो इसका जो लंब मैं गिराऊंगा तो पॉइंट पी, एम और पी लगभग एक ही बिंदु हो जाएंगे। एम और पी एक ही बिंदु होंगे जब द्वारक बहुत छोटा होगा। सही है, एम और पी एक ही बिंदु होंगे जब द्वारक बहुत छोटा होगा। अब आइए इस पिक्चर में मैं कुछ बातें समझता हूँ। ध्यान देंगे यहाँ ट्रायंगल आई बी एम, देखें ट्रायंगल आई बी एम में ये एंगल वाई है यानी गामा है। तो टैन गामा बराबर होता है लंब बटा आधार। टैन का क्या होता है? लंब बटा आधार। टैन गामा इज इक्वल टू हो गया मेरा बी एम डिवाइड बाई आई एम, लंब डिवाइड बाई बेस, लंब डिवाइड बाई बेस। इसी तरह त्रिभुज सी बी एम में टैन बीटा इज इक्वल टू, ध्यान देंगे सी बी एम, यहाँ पर बना दूँ सी बी एम, ये है बीटा। तो टैन बीटा बराबर क्या हो जाएगा? बी एम डिवाइड बाई सी एम। क्या चीफ मिनिस्टर नहीं है ये, सी एम है। बी एम डिवाइड बाई सी एम। इस ट्रायंगल में ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। और टैन गामा, टैन बीटा, टैन अल्फा इज इक्वल टू, इसी प्रकार से ट्रायंगल ए बी एम, टैन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी एम में बी एम डिवाइड बाई ए एम, बी एम डिवाइड बाई ए एम। यहाँ पर इसका पिक्चर भी बना लें। ये अल्फा हो गया, ये हो गया पॉइंट ए एम बी। इस तरह मुझे 3 प्राप्त हुए, टैन अल्फा, टैन गामा, बीटा अल्फा, टैन गामा बीटा अल्फा। चलिए इसको नोट करेंगे। इसके बगल वाला भी मिटा करके इधर लिख रहा हूँ। चूंकि ये एंगल बहुत छोटे हैं, सारे एंगल बीटा गामा अल्फा बहुत छोटे हैं, इसीलिए टैन गामा बराबर गामा, टैन बीटा बराबर बीटा लिख सकते हैं और टैन अल्फा बराबर अल्फा लिख सकते हैं। क्योंकि एंगल देखिए, यहाँ एंगल जो है बहुत छोटा है, इस तरह से है, इस तरह से ये एंगल है। दर्पण द्वारक छोटा हो गया, ये चूंकि अल्फा बहुत छोटा हो जाता है, बीटा बहुत छोटा हो जाता है, इसीलिए टैन अल्फा बराबर अल्फा, और क्योंकि लंबा बे टैन अल्फा बराबर अल्फा हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब आइए
ये चूँकि एंगल बहुत छोटा होने की वजह से ऐसा है कि tan अल्फा बराबर, यहाँ पर लिख दें बगल में कहीं पर, यहाँ पर एक लाइन लिख दें, अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। जहाँ पर ये लिखा है वहाँ पर भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ लिख दें, फिर ऐसे करके लिख दें, एक नंबर भी नहीं कटेगा, बहुत ही परफेक्ट लिखा हुआ है। अब आइए इसके बाद लिखता हूँ, ध्यान देंगे ये 3 एंगल को मैंने बना लिया। अब आगे है ये ट्रायंगल CBI, गौर करेंगे CBI, वो CBI वाला CBI नहीं है, ये CBI यानी ट्रायंगल इस तरह का कुछ बनेगा। गौर से देखेंगे तो मिल जाएगा आपको इसमें ट्रायंगल CBI। देखिए ट्रायंगल CBI में गामा यहाँ पर है, मिला लेंगे इस पिक्चर से, गामा यहाँ है, बीटा यहाँ है, और ये वाला हिस्सा थीटा मैंने माना था, ये वाला को हिस्सा थीटा माना था। तो बाह्य एंगल, बाह्य कोण बराबर अंतः कोणों का जोड़, त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से गामा बराबर बीटा प्लस थीटा, यहाँ से थीटा बराबर निकालिए गामा माइनस बीटा, इक्वेशन 1। अब आइए त्रिभुज कौन सा है, CBI ले लिया था, अब ABC लेंगे, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। ये अल्फा है, ये वाला बीटा हो जाएगा, और ये थीटा जो है, गौर से देखें तो आपको मिल जाएगा ट्रायंगल ABC। ये AB ये हो गया, ABC, C पॉइंट ये वाला है, ये C पॉइंट, ट्रायंगल ABC। इसमें भी बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। तो अब थीटा का वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें डाल देंगे, तो बीटा बराबर हो गया अल्फा प्लस थीटा की जगह गामा माइनस बीटा, बीटा को इधर लाएंगे, 2 बीटा इज इक्वल टू गामा अल्फा प्लस गामा, ओके। अब यहाँ ध्यान देंगे कि बीटा का वैल्यू को मैं यहाँ ये वाला लिख दूंगा, बीटा का BM/CM, और गामा का वैल्यू यहाँ ये वाला लिख दूंगा, और अल्फा का वैल्यू ये वाला लिख दूंगा, सही है। अल्फा बीटा गामा, मैं ये फिगर ऊपर वाला निकालने जा रहा हूँ, केवल ये वाला, चाहे रहने दीजिए, यहीं पे लिख देता हूँ। बीटा की जगह लिखा 2 गुने, बीटा की जगह लिखा BM/CM बराबर, अल्फा की जगह लिखा अल्फा BM/AM और अल्फा, और हो गया गामा की जगह BM/IM। यहाँ से BM सब में ऊपर कॉमन हो जाएगा, BM तो कॉमन होकर इसको काटा जा सकता है, कट गया। और CM बच्चों गौर से देखेंगे, CM सेंटर ऑफ कर्वेचर से M, और P मतलब P और M अगर एक ही है तो सेंटर से यहाँ तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। C से P तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या R, वक्रता त्रिज्या R या 2f, जो मैंने पिछले बार प्रूव किया था, R या 2f। तो CM की जगह मैं लिख दूंगा 2f, फोकस दूरी का 2 गुना है। CM की जगह लिखूंगा CM, ये वक्रता त्रिज्या है जो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो 2/2f इज इक्वल टू 1/AM की जगह क्या लिखूंगा, और फोकस दूरी मेरा कैसा है, निगेटिव, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ निगेटिव ले लिए, फोकस दूरी निगेटिव, जो मैंने चिन्ह परिपाटी में तुरंत बताया है। 1/AM की जगह क्या लेंगे, देखो AM यानी वस्तु दूरी, ये ऑब्जेक्ट है, तो AM यानी ऑब्जेक्ट, वस्तु दूरी, और ये इमेज है, I से इमेज डोनेट कर रहे हैं, तो वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, -u प्लस 1/-v। इस तरह मेरा 2 से 2 कैंसिल हो गया,
माइनस कॉमन होकर के कट जाएगा और आ जाएगा वन बाई एफ इज टू 1/u प्लस 1/v। प्रूफ माइनस कॉमन होके कट जाएगा 1/f इज 1/vu प्लस 1/v। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे, पिक्चर को भी समझेंगे, एक बार और पिक्चर को 2 बार रिपीट करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ये दोनों कोण इसीलिए बराबर है क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और ये बीच वाला अभिलंब है। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, और बीच वाला अभिलंब। इस तरह मैंने प्रूफ कर दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख के खुद से बिना देखे हुए प्रूफ कर लेंगे, तब समझेंगे कि मुझे आ गया, तब समझेंगे। जैसे tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ये याद रखना है सिर्फ। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। मैंने हर जगह देखिए लंब बटा आधार लिया है, लंब बटा आधार लिया है, इस तरह से बनाया है। तो पिक्चर थोड़ा गंदा टाइप का लग रहा होगा, लेकिन इसको फ्रेश से बनाइएगा। चलिए पिक्चर को एक बार और बना दूं मैं, पिक्चर को एक बार और बना सकता हूँ। ये C है, ये F है, और ऑब्जेक्ट मेरा बाहर में है। यहाँ A, इसका नाम A रखा हुआ था, यहाँ B हो गया, रिटर्न हो गया, इसके बीच में आएगा जहाँ पर इमेज बन गया। बीच से जो लिया है ये अविलंब है, ये मेरा अविलंब हो गया। ये एंगल आपतित कोण, ये परावर्तित, दोनों को मैंने थीटा ले लिया। आपतन कोण परावर्तन कोण इसको लिया गामा, बीटा और अल्फा। बस यहाँ से एक लंब गिराया M, और ये बिंदु है P। और साफ साफ हो गया, क्लियर दिख भी रहा है। तो इस तरह से आप इस चीज को पूरे को बना लेंगे बेटा। इसको रिवाइज करके देखेंगे, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। जिनको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट में लिखेंगे, जहाँ पर समझाने का होगा फिर से एक बार नहीं होगा तो समझाऊंगा। इसको रिपीट करके देखेंगे, जब जिस हिस्से को समझने में दिक्कत हो रही है बताएंगे तो बता दूंगा फिर से। अब आइए, मैंने दर्पण सूत्र देख लिया, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब इसके आधार पर मैं कुछ सवाल आपको देता हूँ। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। वस्तु दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर पर रखी है। तो प्रतिबिंब दूरी बताएं। सबसे पहले इसमें बहुत आसान है, F इक्वल टू क्या होगा। अब आप बहुत लोग सोच रहे होंगे F इक्वल 20 होगा, सर 20 लिखा है 20 होगा, लेकिन क्या आपने सोचा कि अवतल दर्पण में पोल से इधर आने पर फोकस मिलता है, तो पोल से जैसे ही इस साइड आएंगे तो ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा, यानी F इक्वल टू हो गया -20। और वस्तु दूरी ऑब्जेक्ट भी इधर ही है, सामने में ही रखा रहता है, ये भी इधर ही आने पर फोकस पोल से बाएं चलने पर यानी ऑब्जेक्ट है, यानी कि वस्तु दूरी u बराबर भी हमारा हो गया -25। अब इसको दर्पण सूत्र में रख देंगे, 1/f, f की जगह -20, 1/u -25 प्लस 1/v। ये वाला सेक्शन इधर आएगा तो 1 - 1/20, ये वाला को इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/v। एलसीएम लेंगे, 25 9 50 25 25 को 100, -5 प्लस 4 1/v। यहाँ से -1/100 बराबर 1/v, तो v बराबर हो गया, दोनों को सीधा कर दें, v बराबर -100 सेंटीमीटर। यानी माइनस आने का मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब भी इधर ही बन रही है, v प्रतिबिंब भी इसी साइड बन रही है, यानी प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। दर्पण के सामने बन रहा है
वास्तविक प्रतिबिंब, निगेटिव साइन बताता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। निगेटिव साइन क्या बताया? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। चलिए, तो समझ में आ रहा होगा। एक और सवाल लेते हैं, बेटा। एक दर्पण में वस्तु 50 सेंटीमीटर पर रखा है। दर्पण के सामने वस्तु 50 सेंटीमीटर पर रखा है। प्रतिबिंब वास्तविक 75 सेंटीमीटर पर बनती है। तो दर्पण की प्रकृति और फोकस दूरी बताएं। दर्पण की प्रकृति और फोकस दूरी बताएं। दर्पण की प्रकृति और फोकस दूरी बताएं। दर्पण की प्रकृति मतलब निगेटिव आता है तो अवतल दर्पण पॉजिटिव आएगा, एफ का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो उत्तल दर्पण एफ का वैल्यू निगेटिव आएगा तो अवतल दर्पण। यही प्रकृति बताना, और क्या है, इसमें कुछ भी नहीं। देखिए u बराबर मैंने लिखा -50। चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब है तो हमेशा उल्टा होगा और दर्पण के सामने बनेगा, यही समझना था। प्रतिबिंब वास्तविक है तो दर्पण के सामने बनेगा और उल्टा बनेगा, यानी भी निगेटिव ही होगा। यही समझना था इस सवाल में। दर्पण के सामने है यानी u तो इधर है ही और भी इधर ही है, भी इधर है और u भी इधर है, इसीलिए दोनों निगेटिव हो गए। फार्मूला में डाल दीजिए 1/f = 1/u + 1/v। 1/f = 1/-50 + 1/-75। एलसीएम ले लो भाई, 75, 90, 150 -3 + 2 तो -1/f = -1/150। तो f = -150 यानी अवतल दर्पण है। निगेटिव आया यानी अवतल दर्पण है। f का वैल्यू निगेटिव आया तो अवतल दर्पण है। फोकस दूरी 150 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर, क्योंकि सारा सेंटीमीटर में दिया है तो ये सेंटीमीटर। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। अगले टॉपिक को मैं आवर्धन को बताऊंगा और फिर से उस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा। तब तक देखते रहिए क्वालिटी फिजिक्स और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।